हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप सिंह कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस क्यूसी लाइव की यूट्यूब चैनल पे। आशा कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे हो। और ये जो हमने एक सीरीज शुरू करी है जहाँ एसएससी सीजीएल के हम सारे शिफ्ट्स सारे डेज के पेपर कर रहे हैं, आप इसको काफी अच्छे से लाइक कर रहे हो। आई होप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर बिल्कुल कर रहे हैं एंड कॉमेंट में अपना फीडबैक है ना डेफिनेटली ड्रॉप कर रहे हो। यहाँ पे हम हर क्वेश्चन को बस सॉल्व नहीं कर रहे, हम एक एनालिसिस देख रहे हैं, हम एक तरीका देख रहे हैं कि कैसे यूजुअली वो सवाल रिपीट होते हैं। अगर हमको पता लग रहा है कि पहले पेपर में ऐसा हो रहा है और जो बच्चे पहले देना चाह रहे हैं तो उनको क्या फास्ट अप्रोच पता होनी चाहिए कि वो अगर सेम क्वेश्चन फिर से आए तो वो बढ़िया तरीके से कर पाए। ठीक है, तो आज हम शिफ्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म ही कर देंगे आज इस शिफ्ट को। और फिर हम अगली क्लास से 13 अप्रैल वाला पेपर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से यहाँ पे कनेक्टेड रहोगे। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं या अभी पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरा प्रोफाइल यहाँ चेकआउट कर सकते हो। अच्छे से पढ़ने के लिए आप कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड करके आवाज आज आपको है ना इंटेंसिटी कम लग रही होगी, बट वो इसीलिए ये है कि आज थोड़ा सा अगर हम इंटेंसिटी को थोड़ी कम रखेंगे तो आगे वाली क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, नहीं तो मैं नहीं चाह रहा कि मेरे को छुट्टी लेनी पड़े। ठीक है ना, और हम ऐसे मिलते रहें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया था जहाँ पे साइंस हमको पुट करने थे और पुट करने से हमको देखना था कि कहाँ पे क्या सिचुएशन बन सकती है। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे कन्वीनियंट वे था डिवाइड ढूंढना, और डिवाइड यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं डिवाइड यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि 126 14 से जब आप कट करने जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि 9 डायरेक्टली हो रहा है और डिवाइड वाला हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, एक ये और एक ये। तो अगर मुझे पता चल गया कि ये 9 से कट हो रहा है तो एक बात सोचो कि 55 इंटू 9 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 450 495। फिर ये इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 520 माइनस 30 प्लस 5। तो ये इसी से ही बन गया, क्यों, क्योंकि ये बन रहा है 55 इंटू 9। 495 इज इक्वल टू 520 माइनस 30 490 प्लस 5। तो ये यहीं से बन गया पहले से ही। बाकी दो ऑप्शन तो अभी हम देख ही नहीं रहे थे, है ना। कोई बच्चा सेकंड से अगर ट्राई करना चाह रहा है तो सेकंड से अगर आप डिवाइड में प्लस करोगे इसमें 55 प्लस 9, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पे है बट 150 में, ठीक है, और ये माइनस 520 हो जाएगा तो ये तो साइन ही बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका तो चांस ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था 1 और इसी अकॉर्डिंग हमको करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में अनकटिंग हमको करनी थी, मतलब पेपर को कट कर दिया फिर उसको हमने अनफोल्ड करना है। तो आपको मिरर इमेज बनानी होती है, हमने पढ़ा था। तो ये वाले ब्लॉक की मिरर इमेज ऐसे आएगी और ये वाला पलटी मारेगा ट्राइंगल ऐसे नीचे की तरफ। अब देखो, इसमें ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, इसमें ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, इसमें ट्राइंगल नीचे तो है बट उसका फेस ऐसे ऊपर की तरफ है, हमको नीचे चाहिए। तो इसी ऑप्शन में बस आ रहा है, और मुझे इससे ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये तीन तो कैंसिल हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वो केस बन ही नहीं रहा ना, जहाँ पे ट्राइंगल नीचे आएगा उसको इन्वर्ट होके आना होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए उतना ही सरल बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि देर आर 6 मेंबर्स, 6 लोग हैं एक परिवार के। टी इज द ब्रदर ऑफ पी हस्बैंड, टी पी के पति का भाई है। चलो ठीक है, टी इज द ब्रदर ऑफ, तो पी के हस्बैंड यानी पी जो है फीमेल हो गई, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, यू इज द मदर ऑफ टी, तो इन दोनों की मदर यू हो गई। ठीक है, क्यू इज द डॉटर ऑफ एस एंड पी। चलो, जो क्यू जो है वो डॉटर है एस और पी की। देखो, पी अगर यहाँ पे वाइफ है तो एस यहाँ पे होगा। अब वो क्या कह रहा है, क्यू डॉटर है यानी इनकी बेटी है, ये हमको गिवन है, एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, और वो जो है पोती है आर की। क्यू अगर पोती है आर की तो आर इधर होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये पहले ही पता है कि ये फीमेल है, हमको दादी गिवन है, तो आर मतलब दादाजी होंगे। ठीक है, दादाजी होंगे तो हमको ये पता लग गया आर प्लस और ये टी यानी आर के बच्चे हैं एस और टी। तो आर इनके क्या लगेंगे, फादर लगेंगे। तो हमारा 8th का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है,
क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। ठीक है जी, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलो, तो यार देखो नंबर इतने प्यारे हैं कि गैप लिखोगे तो 9, 25। अब 9 और 25 से ही आंखें चमक जाती है, अरे 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, है ना। तो ये या तो प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं या हमारे ऑड नंबर के स्क्वायर हैं। अब ये यहाँ पे चेक कर लो, तो ये 121 आ रहा है, तो ये 11 स्क्वायर हो गया। अगर ये प्राइम नंबर स्क्वायर होते हैं तो 7 स्क्वायर 11 स्क्वायर इन दो नंबर में गैप होता है, वो तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या गैप चल रहे होंगे? 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमें 49 का गैप लेना है, यूनिट डिजिट से मतलब 144, कुछ इस प्रकार से, है ना। कुछ इस प्रकार से एक बार चेक कर लो, और फिर वो यहाँ से भी चेक कर लो, इनमें भी 81 का गैप आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो क्या है, इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो ऑड नंबर के स्क्वायर्स है। ठीक है बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमको ये बताना है कौन सा फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ऑल बीन बैग्स, इसको बीबी मान लेते हैं, आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर काउचेस, और ऑल काउचेस आर सोफा। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार बन गया। अब मैं अगर कलर चेंज करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, अब सम सोफा और काउचेस, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है ना कुछ ना कुछ सोफे का एरिया काउच से रिलेट करेगा ही करेगा। सम काउचेस और बीन बैग, जैसे ही वो सही था तो ऐसे इस प्रकार से ये भी सही है, क्योंकि ये भी आएगा ही आएगा। ऑल कोचेज और बीन बैग, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जगह खाली है ना, जो बीन बैग से बराबर हो भी सकती है नहीं भी, तो ये गलत हो गया। तो खाली दो सही हो रहे हैं, है ना। कंक्लूजन 1 और 2, कंक्लूजन 1 और 2 हमारे ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, तो हम इसको सही मार्क कर देंगे। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार चेक कर लो। ठीक है, मैं बीच बीच में थोड़ा सा पानी पीता रहूंगा। ठीक है, एक दो क्लासेस में आपको ये चीज फील होने वाली है, बट बहुत जल्दी रिकवर होंगे, है ना। 7-8 दिन ऑलरेडी हो गए, तो मेरे ख्याल से अभी बाय बाय होने वाले हैं बीमारी को, तो कोई नहीं, एंड आई होप आप एडजस्ट करोगे। इंसर्ट द मिसिंग करेक्टर में हमको यहाँ पे ढूंढना है मेरे बच्चे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, अब देखो इसको देखने के बहुत सारे नजरिए हो सकते हैं। इनको आप दो दो के पेयर में देख सकते हो, तीन के पेयर में देख सकते हो, जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे इसको चेकआउट कर सकते हो। अब कुछ बच्चों को ये ऐसे दिख जाएगा कि सर 24 × 6 करें, तो वो 12 × 12 के बराबर आ रहा है ना। सर 36 × 3 करो, तो वो 2 × 54 के बराबर आ रहा है। तो हम 32 इंटू जो हमको निकालना है क्वेश्चन मार्क, वो करें तो वो 24 × 24 के बराबर होना चाहिए। एक तो ये तरीका है। एक आप ऐसे देख सकते हो ना कि 24 × 6 / 12 कर दे तो हमारा नीचे वाली रो आ जाती है। एक बार चेक करो। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 36 × 3/2 हमारा 54 आ जाएगा। तो 32 × x/24 की 24 आए। ठीक है, ये 8 से काटोगे 4, 3, 4 से ये जाएगा 6, तो x आ जाएगा 18। तो यहाँ से आप इसको 18 मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी इजी सवाल था, इतना मुश्किल नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या करना है कि ये जो गिवन है इनको हमें डिक्शनरी, एक शब्द कोश के अकॉर्डिंग लगाने हैं। तो देखो सबका स्टार्टिंग और एंडिंग थोड़ा थोड़ा अलग है, तो हम एक बार चेक करें तो एम ए वाले दिख रहे हैं, एम आई दिख रहा है, एम ई दिख रहा है, एम ए एम ई।
तो देखो इन सब में ये क्लियर हो गया कि एम आई वाला आखिरी में आएगा, है ना, और एम ए वाला शुरू करेगा। एम ए वाले भी दो हैं, एक एम ए एन है, एक एम ए एल है। तो एन और एल में एल पहले आता है तो 4 से शुरू होगा और 2 पे खत्म। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, और हमारा ये आंसर है। मेरे को पूरा नहीं चेक करना पड़ा, है ना, बस फर्स्ट और लास्ट देखा, बीच वाले कैसे भी अरेंज हो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये अप्रोच लगा सकते हो। मैंने ये चेक किया कि एम आई वाला आखिरी वर्ड होगा और एम ए एल वाला पहला वर्ड होगा, क्योंकि एम ए एन बाद में आएगा। ठीक है, तो आप अपना समय यहाँ पे बचा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में भी किया था। फर्नीचर, बेड, चेयर, डाइनिंग टेबल। तो फर्नीचर के अंदर ये सारी चीजें आती है। तो अगर ये फर्नीचर होगा तो इसके अंदर बेड, चेयर, डाइनिंग टेबल, ये तीनों अलग अलग चीजें। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी सरल, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। इसमें आपको कुछ ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अगेन सीरीज के सवाल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 252 ना वैसे ही एक खास नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो इसका यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं है, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। 252 जहाँ दिखे, क्योंकि ये होता है 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 150 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये कुछ नंबर्स हैं जो खास होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए। जैसे 80 है, तो ये भी 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर भी लिखा जाता है, तो ये आपके दिमाग में रहेगा ना, तो हेल्प करेगा। तो 252 में एक तो मेरे माइंड में वो आया, बट ये मुझे सीधा सीधा दिखा कि यार बस 36 यहाँ पे माइनस हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इधर जाऊं, अगर मैं इधर से इधर जाऊं, तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है एक बार बताओ। 36 में नहीं हो रहा, 36, अच्छा इधर माइनस हो रहा है, मैंने गलत देखा। देखा मैंने वो नंबर है, लिख यहाँ पे दिया, है ना, यहाँ पे 36 माइनस हो रहा है ना, नंबर मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना माइनस हो रहा है, 16 माइनस हो रहा है ना, 16, क्योंकि ये तो बहुत छोटा गैप था। अब देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर घट रहा है, फिर उसके अगले वाले में 4 का स्क्वायर घट रहा है, तो इस वाले में 8 का स्क्वायर घटना चाहिए, तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। और ये हो भी रहा है, -64 ही हो रहा है। तो स्क्वायर इवन नंबर्स के कम होते जा रहे हैं। 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अगले में 2 स्क्वायर कम होगा। बताओ, यानी 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 कम होगा। 236 में से 4 जाएंगे, 232 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही हमको यहाँ पे करना था। सिंपल है, यही हमको यहाँ पे करना था कि स्क्वायर्स। तो इस शिफ्ट में आप चेक कर सकते हो कि जो सीरीज के सवाल आए उन सब में स्क्वायर्स का यूज हुआ, तो हम उसका अकॉर्डिंगली ध्यान रखें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, in a certain code language durables is written as this, how will feasible be written। अब देखो, ये डायरेक्ट आप देखने जाओ तो काफी सारी चीजें यहाँ पे दिख सकती है वैसे तो, क्योंकि पास पास नंबर है ना। ड्यूरेबल्स इज कोडेड एज ऐसे, है ना। अब या तो आप नंबर से चेक करो, या मेरा तरीका क्या होता है, कोशिश क्या होती है कि एक का कोड वर्ड में हम देखें कि ए से क्या बन रहा है। ए के देखो पास यहाँ पे बी दिखाई दिया, जैसे बी दिखाई दिया तो आर के पास एस, यू का वी, डी का ई दिखाई दे जाएगा। तो इन सब में +1 हो रहा है आधे में। अगले में चेक कर लो, उसमें भी यही हो रहा है क्या, बी से सी, एल से एम, ई से एफ, एस से टी, तो यहाँ भी +1 हो रहा है। तो बस हमको पता लग गया, फिजिबल का भी हमको यही चीज करनी है क्या, फिजिबल की भी हमको यही चीज करनी है क्या, ब्रेक करो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, टी बी एफ जी। अब टी बी एफ जी वहां पे दो ऑप्शन में इसने दे रखी है, एक बार चेक कर लो। अब यहाँ पे चेक कर लो इससे अगले में, है ना, आई से जे, ई से एफ, दोनों में एफ और जे है। तो एल से चेक कर लेते हैं एम, और बी से सी। तो एफ एम सी जी ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अप्रोच क्या थी,
किस चीज का हमको ध्यान रखना है, ए अल्फाबेट का, मतलब ए हो गया, कुछ अल्फाबेट होता है ना हमें याद ही है, ए हो गया, जैसे एस टी याद रहता है, टी यू याद रहता है, तो जो पास पास वाले हैं उन पे थोड़ा सा नजर मारोगे तो आपको कैच करना कई बार वो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16। Avanish got 78% marks in an exam and Kapil got 64। ठीक है, इन दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का योग 923 है। तो यार देखो अब एक्स एक्स तो क्या लेना, हमको टोटल देखना है ना, 78 प्लस 64% कितना हो गया ये 142%। ये आपको बता रखा है कि 923 है, क्या ये ऐसे ही है, जल्दी से चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब ये एक चीज चेक करो कि ऐसा नंबर है जो ऐसा लग रहा है कि इजीली डिवाइड नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमें प्राइम नंबर का यहाँ पे यूज पक्का करवाया हुआ है, ये डेफिनेटली है ना, ये यहाँ पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। वो प्राइम नंबर कैसे पता चलेगा, आपको जो पूछ रहा है वो उससे कटेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। तो उसने आपको क्या पूछा कि कपिल के कितने मार्क्स आए एग्जाम में, अब कपिल के 64% थे, 142% जो है 923 को दिखा रहे हैं, तो 64% कितने को दिखाएंगे। ठीक है, अब इसको या तो आप डिजिटल मेथड से जाओगे तो उतना ही टाइम लग जाएगा, आपको सिंपली ये सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब आप ये चेक करो, अगर सिंपल दो वाला भी हम ट्राई करेंगे, ये 32 और ये 71, तो ये 71 से डिवाइड हो रहा होगा, तभी ये गिवन है। तो 71 जो 71, फिर आ जाता है हमारे पास 213, तो ये 13 से जा रहा है, तो 32 गुना 13 यूनिट डिजिट से पता लग गया कि 2 और 3 6 आएगा, 6 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, और इतना ही हमको करना था। क्या ये बात समझ में आ गई। अब आप वो ऐसे भी कर सकते थे कि हाँ जी इसका पहले हाफ निकाल लें, तो 71% हो जाएगा, वो 450 के करीब आ रहा है, उससे थोड़ा सा कम और, है ना, उसका और 10% कम करना है ना, तो 70 और कम। ये क्वांट में आपने ये तरीके पढ़े ही होंगे। 142 923 है, तो इसका आधा निकाल लेते हैं, 71%, तो ये हमारा जैसे 462 के आसपास बैठ जाएगा ना कुछ, फिर इसमें 10% कम करना है 64 के लिए लगभग, तो इसमें 460 का लगभग 10% कम करोगे तो 420 कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो उससे हमें पता लग गया कि हाँ बस फिर तो यही है, इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस अप्रोच से कर सकते थे। ठीक है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि कौन से दो को चेंज करें। अब देखो डिवाइड के साइन को अगर हम पकड़ते हैं तो अगेन ये रियलाइज हो रहा है कि 98 डिवाइड बाय 14, तो ये 7 जा रहा है, तो डिवाइड वाला ऑप्शन तो हम आखिरी में देखेंगे। ठीक है, अब ये 7 जा रहा है, तो पहले अगर हम ऑप्शन में माइनस और प्लस, प्लस और मल्टीप्लाई, माइनस और मल्टीप्लाई, तो हम चलो एक बार करते हैं कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा 21, है ना, यानी प्लस से इंटरचेंज करके देखते हैं इस वाले को। ठीक है, ये रैंडम ले रहा हूँ, बाकी चेक करते हैं। तो 9 इंटू की जगह आ जाएगा प्लस, ये हो गया 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई -19। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 11 बनाना है, 19 यहाँ पे है, अब मैं 7 या 21 करूंगा तभी तो वो 2 का डिफरेंस आएगा, और 9 यहाँ पे है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर सारे ऑप्शन ट्राई करने हैं तो सोचना क्यों। यार देखो मैंने 5 सेकंड सोचा, तो उससे ऑप्शन मैंने पहले ही सोच लिया किसके सबसे ज्यादा चांस है। अब वहां पे आपकी मर्जी, आप शुरू करना चाहते हो 7 के साथ शुरू कर दो बिना सोचे, या आप 5 सेकंड सोच लो कि ये ऑप्शन के सबसे ज्यादा चांस है और आप फिर कर लो, है ना। तो 9 प्लस 21 माइनस 19, यानी 9 प्लस 2, और ये आपका 11 आ रहा है, तो ये वर्कआउट बिल्कुल कर रहा है और ये बिल्कुल सही है। तो हमारे लिए तो बढ़िया हो गया, इससे अच्छा क्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो फटाफट। यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 दोस्त डेविड, बानू, मिंटो,
वेरी सॉरी, है ना। जैसे मैंने बताया कि कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, तो है ना, मेरे को था कि बट क्लास करते हैं यार, कि एग्जाम आ रहा है कि आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो। अब ये सर्किल में बैठे हैं और कमर इनकी सेंटर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है, तो कुछ इस प्रकार होगा। और जब भी ये सिचुएशन ऐसे आए तो यार आपने तो देखो ध्यान डायरेक्शन का रखना है ना। तो ये लेफ्ट ये राइट हो जाता है, ये बायां साइड ये दायां साइड हो जाता है, ये लेफ्ट ये राइट, सबके लिए यही सीन होगा और इसी के अकॉर्डिंग आप बिठाओगे। अब अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट नहीं लोगे इस केस में, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु। तो अगर भानु यहाँ बैठा है मेरे बच्चे, तो जो डेविड है वो इसके बाएं और यानी यहाँ बैठा हुआ है, और मैंटो जो है वो इसके दाएं और यानी इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इसका मुंह अभी बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है, तो राइट इस तरफ आएगा ना बच्चे, तो इसका हम ध्यान रखें, ठीक है। जॉन इज नॉट लेफ्ट ऑफ डेविड, तो इधर जॉन नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। निशान जो है भानु के तीसरे दाएं पर है ना। तो 1 2 3 यानी इधर सामने हमारे भानु जी के बिल्कुल सामने निशान जी बैठे होंगे। तो यार एक बात सोचो, निशान आंसर नहीं हो सकता, मिंटो मांटो दोनों आंसर नहीं हो सकते, है ना। ये दोनों पर्सन नहीं हो सकते, ये तो हमें पता लग गया। अब जॉन और कृता रह गई। अब सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु देखना है, और उसने अभी क्या कहा था कि जॉन यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो भानु के सेकंड लेफ्ट यानी सेकंड अपने बाएं पे जॉन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जैसे ही मैंने वो है ना निशान को बिठाया, उसी से मुझे आंसर में से पता लग गया कि यही है, क्योंकि और कोई केस बना ही नहीं, ठीक है। तो आपको बस यहाँ से इसको मार्क कर देना है, क्योंकि जॉन का पूछते तो जॉन भैया ये खाली जगह है, इधर बैठ जाएंगे और कृता इधर बैठ जाएंगे, बस। तो ये मेरे को ड्रॉ करने की जरूरत आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या सीरीज हमको देखनी है। अब देखो ये तो एरो से ही हो जाएगा ना, ये ऐसे घूमा फिर ये ऊपर गया, ऐसे टर्न हो रहा है ना, 90 डिग्री घूम रहा है ऐसे, चेक करो जरा। ये फिर इधर से इधर 90 डिग्री गया, अब ये फिर इधर नीचे जाएगा 90 डिग्री, यानी कुछ ऐसे आना चाहिए। बताओ, ऐसे बस एक ही ऑप्शन में है क्या इस वाले में? और किसी में तो इस तरफ फेस कर ही नहीं रहा, नीचे की तरफ इसमें कर रहा है, बट ये ऊपर है, हमको तो नीचे चाहिए था ना, नीचे वाले हाफ में। तो बस ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ये तो बहुत ही आसान था, अंदर को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अंदर को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेक दिस वैक्सीन को 892 लिखा जाता है। अच्छा ठीक है, सारे शब्द ऐसे हैं जो ऊपर गिवन है, जो हमें फाइंड भी करने हैं, तो हमें ऑप्शंस का यूज करना है इसमें भी। सेफ वैक्सीन का हमको कोड बनाना है, ठीक है ना। तो टेक दिस वैक्सीन और वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस, यानी 892 और 263 में क्या कॉमन है जी? तो आप कहोगे दोनों में 2 कॉमन है और तो कुछ नहीं है। और शब्द कौन सा कॉमन था? वैक्सीन, यानी वैक्सीन का कोड 2 हो गया, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब सेफ, टेक अ सेफ यानी 593, ठीक है। अब देखो 593 में से 5 और 3 है, 9 तो यहाँ है ही नहीं, और 6 का तो कोई आता पता नहीं, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल करते हैं। अब जरा ये चेकआउट करो कि अगर मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए, अगर वो वर्ड हम सेफ का ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ ऊपर तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो सेफ लिखा नहीं है, बट यहाँ तो आ रहा है 9, 9 इधर भी है और 9 इधर भी है ना। तो 9 भी नहीं हो सकता। अब कौन सा कोड बचा? अगर हम टेक को यहां से कट कर दे, टेक को यहां से कट कर दे, 9 भी चला गया 2 भी चला गया, ठीक है। अब एक ऑप्शन बची कि सर इससे देख लो, यहाँ पे 6 और 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 और 3 आ रहा है, तो पता चलेगा अरे सर 3 रिपीट हो रहा था। 3 रिपीट होना तो सर गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे सेफ वर्ड है ही नहीं। 3 रिपीट हो रहा था क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है अस, तो अस का कोड है 3,
और 3 हमारा आंसर नहीं है क्योंकि वो वर्ष का कोड है, तो हमारा आंसर 25 ही होगा। और एलिमिनेशन से भी हमको पता ही लग गया, इन सबको काटने से ही हमको पता लग गया कि यहाँ पे 5 ही रह गया था, 9 और 3 तो कट ही गए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 21 मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सवाल था। नंबर ऑफ लेटर, जितने इसमें अक्षर हैं 4, उसका स्क्वायर कर देना था, तो 16। यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3, आप गिन ही सकते हो ना, 4 5 6, तो ये उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर देखने हैं। अब देखो गिनने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन तीनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, एक ही नंबर बस परफेक्ट स्क्वायर था और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इनमें से तो कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो 68 की बात अगर हम करें तो माइंड में एकदम से आता है 43, 4 की पावर 3 प्लस 4, है ना। पर 321 से कुछ भी नहीं बन पा रहा। 321 7 क्यूब के पास तो है ना, 343 के पास तो है, बट -22 से कुछ लॉजिक नहीं बन पा रहे, प्लस माइनस से। मल्टीप्लाई करके जाओ तो 340 -19 बन जा रहा है, कोई अटपटा नहीं है। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे वो तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। अब जब कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचती है कि हम या तो डिजिटल सम वगैरह देखें या उससे पहले डिफरेंस देख लें। तो आप 68 और 321 में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, मतलब 321 में से 68 को घटाओ। ठीक है, जैसे ही आप वो घटाओगे, अगर सेम रीजन से यहाँ से बात बन जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो जैसे ही आप घटाओगे तो ये कितना आ गया, 3, ये कितना 5, 253। एक बार चेक करो, इतना ही बन रहा है 253। अब इसमें से अगर हम कौन सा बड़े नंबर, या इसमें 253 जोड़ दे, ऐसे कर लेना, इसमें 253 जोड़ दे, क्योंकि हमें ऊपर वाला नंबर फाइंड करना है ना। तो हमें क्या पता चलेगा कि 8 यूनिट डिजिट होनी चाहिए, 5 और 2 7 होना चाहिए, और 5 और 2 7 होना चाहिए, और ये ऑप्शन भी है। तो भाई जब ये एनालॉगी में ये वाला कंसेप्ट आ जाता है ना, सिंपल प्लस वाला, ये बहुत परेशान करता है क्योंकि 95% केसेस में हम इसको यूज नहीं करते। हम ये कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, कुछ प्लस माइनस करें, तो जो भी आ जाए तो बच के रहिएगा, इससे बच के रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसका हमको मिरर इमेज फाइंड करना है। अब देखो ये जो यहाँ पे सीन बना हुआ है, हम इसी से निकाल देंगे क्योंकि ये ट्राइंगल अगर ऐसे था, है ना, ये ऐसे था ना, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसे बन के आएगा। ऐसे बन के आएगा तो एक तो देखो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एटलीस्ट ये दोनों तो कैंसिल, ये चेक कर लो। ठीक है, अब आर चेक करो, अगर आर इधर ऐसे है तो शीशे में तो उल्टा दिखाई देगा ना, और वो यहाँ तो सीधा ही बना रखा है, तो ये कैंसिल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 3, और वहां पे हम 3 मार्क कर देंगे। क्या है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24। वन मॉर्निंग चित्रांशी एंड आई एम सिटिंग ईच अदर। अरे ये तो शेडो वाला सवाल आ गया, इसका हमने डिटेल कॉन्सेप्ट भी किया था। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो, है ना, जहाँ पे हमने बात करी थी कि अयान और सपोज करो यहाँ पे चित्रांशी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे अयान की छाया चित्रशी के बाई ओर पड़ती है, तो अयान जी की शेडो चित्रशी के, अब देखो अगर इसका फेस इस तरफ है, ठीक है, तो ये इसका दाया साइड राइट साइड और ये बाया साइड होगा लेफ्ट, तो यहाँ पे शेडो बन रही है, तो हमारे सन जी इधर होंगे क्योंकि सूरज के ऑपोजिट साइड शेडो बनती है। और उन्होंने क्या कहा, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह है, सुबह मतलब ये हमने ईस्ट लेना होता है, तो उसके सामने वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। नाम कैसे करने हैं, ईस्ट के हमें पता है वेस्ट ही आएगा, और फिर न्यूज की स्पेलिंग लिखनी है कि एन के बाद ई के बाद एस के बाद डब्ल्यू, न्यूज की स्पेलिंग थोड़ी उल्टे करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि अयान जी कहाँ फेस कर रहे हैं, तो अयान का चेहरा किस तरफ है, देखो कौन सी दिशा में जा रहा है, साउथ में जा रहा है ना, इस तरफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ या दक्षिण। ठीक है, जल्दबाजी में इसको गलत मत कर देना बस, ठीक है ना, इसको गलत
मत कर देना, ठीक है। एंड ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको पूरा इस टॉपिक के शॉर्टकट्स, अप्रोचेस, मेथड दिखाई देंगे, और प्रैक्टिस करना चाहते हो वो भी वहां से कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अक्षर समूह गिवन है, तीन एक तरीके से हैं, एक अलग है, कौन सा अलग वाला है वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें जो भी साथ साथ गिवन है ना, उसको देखने को लगता है, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, जो पास पास लगे, साथ साथ नहीं, जो अक्षर लगे कि ये आपस में रिलेट हो सकते हैं, उनको पहले देख लिया करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे यहां से दिखाई देगा कि F से B 6 से 2 तो -4 है, ये 21 से 25 तो ये +4 है, तो यहाँ पे -4 हुआ और +4 हुआ ऑल्टरनेट में। देखो 23 से 11 -12 है, 23 से 11 -12 है, 5 से 16 +11 है, तो यहाँ हुआ -12 +11, ठीक है। ये 19 से 15 -4 है, 8 से 12 +4 है। देखो यहीं से वैसे तो मुझे आइडिया लग गया, यहीं से मुझे आइडिया लग गया कि ये ऐसे ही बन रहा है, बट एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि ये ना होना कि कुछ वॉवल्स का कॉन्सेप्ट हो या कुछ और सिचुएशन क्रिएट कर दे, डिफरेंस से हो ही ना, तो हम चेक करेंगे, ठीक है। 16 से 18 तो +2, अरे खतरनाक। 11 से 9 -2, अरे चलो ये आसान कर दिया, क्योंकि सब में 4-4 होना चाहिए था, पर इन्होंने सिमेट्री थोड़ी सी चेंज कर दी। बट सब में क्या हो रहा है मेरे बच्चे, जो नंबर घट रहा है उतना ही जुड़ रहा है ऑल्टरनेट में, जितना नंबर घट रहा है उतना ही जुड़ रहा है, जितना यहाँ पे बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, बराबर हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर -4 +4 देता तो ये अटपटा बन जाता, क्योंकि बाकी सब में पहले घट रहे हैं, बट यहाँ पे सिचुएशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग अलग ही हो गई, इस करके ये वाला हमारा ऑड वन आउट, ये वाला हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप दो दो के पेयर में भी, साथ वाले में भी देख सकते हो, पर मेरी कोशिश रहती है कि अगर हम चेक कर सकते हैं दूसरों के साथ, है ना, तो वो हमेशा बेटर रहेगा, उससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, हमको आस पड़ोस वाले देखने में ज्यादा फायदा है, ठीक है मेरे बच्चे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, शिफ्ट 3 हमने यहाँ पे फिनिश कर लिए। हम नेक्स्ट क्लास में 13 अप्रैल का पेपर शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसका शिफ्ट 1 से हम शुरुआत करेंगे, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो अभी हमारे ऑलमोस्ट 2 दिन हुए हैं, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल, 6 पेपर हम कर चुके हैं, और आपको एक आइडिया लगने लगा होगा कि कैसे कॉन्फिडेंस पेपर में बनाना है, किन किन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन बाउंसर हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स कॉपी में लिखते रहना। कई बार होता है आपने कहीं और पढ़ा हुआ था या कुछ भी सिचुएशन है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो तरीका अगर आपको मेरा सही लग रहा है, बेटर लग रहा है, तो वो अपने मेथड में, अपनी लैंग्वेज में लिखते रहो। कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज मुझे याद रखनी है, इस नंबर की हिस्ट्री थोड़ी सी एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, सर ने बताया था, तो उसको एक एक्स्ट्रा कॉपी में, एक रफ कॉपी में, अपना जो भी नोट्स की कॉपी है ऐसा मान लो, उसमें लिखना है, क्योंकि पेपर से पहले वही हम रिवाइज करेंगे तो बहुत बेटर होंगे। जिन सवालों में आपकी गलतियां हो रही है उनको अलग से लिखो, समझो कि क्या गलती हुई, क्योंकि रीजनिंग ऐसा वहां पे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने 50 में से 50 लेके आने ही है, ठीक है। अब वो आप कहोगे सर ये तो क्वालिफाइंग है, पर बेटे वो क्वालिफाइंग है तो स्कोर तो ऐड होगा ना, जितने नंबर इसमें जोड़ लोगे उतना फायदा है ना, तो पूरे नंबर लेके आना है, ये मत सोचो कि अब कम लाके हम देख लेंगे, पूरे लेके आओ, क्योंकि कंपटीशन इंटेंस आपको देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम फिर इतना करते हैं, अगली क्लास में शुरू करेंगे, तब तक आप अच्छे से करते रहो, मुस्कुराते रहो, कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।